दिल का भ्रम। हीरालाल एक डरपोक व्यक्ति था। उसे अक्सर भूत प्रेत, जादू टोना आदि की चिंता रहती थी, क्योंकि बचपन से ही वह ऐसे माहौल में रहा था जहां हमेशा ऐसी अंधविश्वासी बातों का जिक्र होता रहता था और वह बहुत डर जाता था। बचपन का वह डर अभी भी उसके अंदर मौजूद था और उसका दिल इतना कमजोर हो गया था कि जहां भी डरावनी चीजों का जिक्र होता, हीरालाल तुरंत वहां से दूर हट जाता। उसे लगता कि शायद सच में भूत प्रेत होते हैं। हीरालाल की पत्नी सुंदरी भी उसके इस डर की वजह से बहुत परेशान रहती थी। हीरालाल न केवल सुनसान जगहों पर जाने से डरता था, बल्कि वे कभी घर पर अकेले भी नहीं रहता था। एक दिन जब सुंदरी अपने मामा जी के घर गई और उन्हें पूरी बात बताई, तो उन्हें यह जानकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे भरोसा भी दिलाया कि हीरालाल का यह डर जल्द ही उसके दिल से निकल जाएगा। मामा जी की यह बात सुनकर सुंदरी को कुछ राहत मिली और वह घर लौट आई। अभी 2 दिन ही बीते थे कि मामा जी भी कुछ दिनों के लिए वहां रहने आ गए। जब उन्होंने खुद हीरालाल की हालत देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम के शिकार हैं। एक रात मामा जी के जूते कहीं खो गए। तब पूरे घर में ढूंढा जाने लगा, लेकिन जूते कहीं नहीं मिले। फिर अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने वे जूते बगल वाले कमरे में रखे थे, जो काफी समय से खाली पड़ा था। तब मामा जी ने कहा, अरे बेटा हीरालाल, जरा उस कमरे से मेरे जूते ले आओ। ये सुनकर तो मानो जैसे हीरालाल को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वह तुरंत बोला, मैं क्या पागल हूं जो इतनी रात गए उस भूतिया कमरे में जाऊंगा? ना बाबा ना, अगर मुझे वहां किसी भूत ने पकड़ लिया तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। तब अचानक सुंदरी बोल पड़ी, अरे बाबा, वहां पर बत्ती तो जल ही रही है, फिर तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुरंत जाओ और तुरंत ही मामा जी के जूते उठाकर ले आओ। लेकिन हीरालाल तो अभी भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ और बोला, अरे मामा जी, आपने कौन सा अभी कहीं जाना है? कल जब सुबह हो जाएगी तो आपके जूते भी आ ही जाएंगे। लेकिन मामा जी भी जिद पे अड़े हुए थे। नहीं भाई, मेरे जूते अगर चोरी हो गए तो, वे बोले। तभी हीरालाल और सुंदरी का बेटा रवि वहां पर खेलता खेलता आ गया, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल ही होगी। उसे देख मामा जी बोले, अरे रवि बेटा, जरा बगल वाले कमरे में मेरे जूते रखे हैं, उसे उठा लाओ, मैं तुम्हें टॉफी खाने के पैसे दूंगा। टॉफी के लालच में रवि जूते लेने के लिए कमरे की ओर भागा। हीरालाल का मुंह तो जैसे फटा का फटा ही रह गया हो। रवि को कमरे की ओर जाता देख उसने कहा, मामा जी, आपने रवि को वहां क्यों भेजा? वह बच्चा है, अगर उसे कोई भूत दिखाई देगा तो वह बहुत डर जाएगा। हीरालाल की यह बात अभी पूरी हुई ही थी कि अचानक रवि वहां आ गया। उसके हाथ में मामा जी के जूते थे। रवि के चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान दौड़ रही थी, क्योंकि उसको अभी टॉफी खाने के लिए पैसे मिलने वाले थे। लाओ पैसे टॉफी खाने के लिए, रवि बड़ी मासूमियत से बोला। मामा जी फिर मुस्कुराने लगे और बोले, क्यों हीरालाल, कुछ समझ में आया या नहीं? हीरालाल कोई जवाब देने के बजाय आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। तब मामा जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जब एक छोटा सा बच्चा उस कमरे में से होकर आ सकता है जिसे तुम भूतिया कमरा बता रहे थे और जहां पर जाने से तुम डर रहे थे, तो भला तुम्हें वहां पर जाने में क्या हो जाता? दरअसल तुम्हारे दिल के भ्रम ने तुम्हें बुरी तरह से डरा रखा है, जिसके कारण तुम हमेशा डरते रहते हो। रवि एक छोटा सा बच्चा है जिसे खाने पीने और खेलने कूदने के सिवाय कुछ और सूझ नहीं सकता, जिसे यह पता नहीं कि भूत क्या होता है और डर किसे कहते हैं। मेरे एक बार कहने पर वह दौड़कर मेरे जूते ले आया। उसे न तो किसी भूत ने पकड़ा था और न ही वह किसी चीज से डर रहा था, क्योंकि उस समय उसके मन में भूत प्रेत का कोई ख्याल ही नहीं था। वह यही सोच रहा होगा कि जब वापस जाएगा तो टॉफी खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। हीरालाल मामा जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मामा जी ने फिर कहा, यह सब हमारे मन की उपज है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही खुद को बना लेते हैं। तुम हमेशा भूत प्रेतों के बारे में सोचते रहते हो और इसीलिए उनसे बेवजह डरते हो, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। अगर तुम अपना ध्यान कहीं और या किसी अच्छे काम पर लगाओगे तो यह डर एक दिन तुम्हारे दिल से गायब हो जाएगा और तुम फिर कभी ऐसी डरावनी चीजों से नहीं डरोगे। मामा जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मामा जी। यह सब मेरे दिल का एक भ्रम था, जिसे लेकर मैं बेकार में ही डरता रहता था। अब मेरे दिमाग में सारी बात आ चुकी है, इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। यह सुनकर मामा जी मन ही मन बहुत खुश हुए और फिर अविश्वसनीय तरीके से बोले,
अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आगे से बिल्कुल भी नहीं डरोगे? तब हीरालाल खड़े होकर अचानक से बोला, आप कहो तो मामा जी, मैं आपके जूते वापस उस कमरे में रख दूं? हीरालाल की यह बात सुनकर सुंदरी और मामा जी जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख हम जैसा सोचते हैं वैसा ही खुद को बना लेते हैं।